ऑलराइट दोस्तों, तो ये हमारे चैनल का दूसरा वीडियो। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं कुछ तगड़ा। तो आज हम लोग पहले सीखेंगे कि आज हम लोग जानेंगे अमेजन एफबीआई के बारे में। अमेजन एफबीआई क्या होता है और इससे हम लोग क्या पैसा कमा सकते हैं, क्या नहीं, और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगता है, वो सब कुछ हम लोग आज सीखेंगे। ये है अकाउंटिंग, तो इसमें हम लोग रिसर्च करेंगे क्या क्या लगता है। तो मेरा मोटिव एक ही है कि कुछ सीखने के लिए हम लोग ये वीडियो बनाते हैं और ऐसे ही बनाता रहूँगा। मोटिव है कि 5 साल बाद या 10 साल बाद हम लोग कौन सी स्टेज पे जा सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, ये हम लोग सोचेंगे। एक मेमोरी के जैसा हम लोग इसमें डालेंगे और कुछ नहीं, बट आपके साथ सीखूंगा और टुगेदर हम लोग सबके साथ हम लोग ग्रो करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ऑलराइट, तो मैंने कुछ पॉइंट आउट निकला था अमेजन की एफबीआई के बारे में। तो यहाँ पर है अमेजन होलसेल रिक्वायरमेंट क्या क्या होता है। तो पहले तो हम लोगों को कंपनी रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके बाद बिजनेस अकाउंट एक बनाना पड़ेगा। करेंट अकाउंट जो होता है वो बिजनेस अकाउंट बनाना पड़ेगा, बैंक अकाउंट जो, उसके बाद अमेजन अकाउंट बनाना पड़ेगा सेल के लिए। मीन सेलर सेंटर पे जाके हम लोगों को अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसके बाद बिजनेस ईमेल एक बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को बिजनेस जो ट्रांजेक्शन करेंगे, जो बात करेंगे कुछ होलसेलर या जिससे हम लोग खरीदते हैं, तो चाइना में जो होलसेलर अलीबाबा से खरीदते हैं या जिस भी प्लेटफॉर्म से खरीदते हैं, उसके लिए हम लोगों को जो बात करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग को बिजनेस में ही लगेगा। तो ये हम लोगों का 4 पॉइंट है जो होलसेल रिक्वायरमेंट है। और डॉक्यूमेंटेशन क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। पासपोर्ट लगेगा, पासपोर्ट स्कैन लगेगा, और बैंक स्टेटमेंट भी लगेगा, यूटिलिटी बिल लगेगा, जो कारण का बिल होता है वो भी लगेगा। तो पासपोर्ट अगर आपके पास नहीं है तो पासपोर्ट बना लीजिए, तो वो भी रिक्वायरमेंट है अमेजन एफबीआई के लिए। और वेबसाइट भी अमेजन 1 कैटेगरी का भी वेबसाइट होता है और मल्टीपल कैटेगरी का भी वेबसाइट होता है। और उसके बाद मार्केट प्लेस, आप लोग कौन सी मार्केट प्लेस में अमेजन एफबीआई कर सकते हो। यहाँ पर है यूएस में एलएलसी का मार्केट ओपन कर सकते हो, जिसमें नो टैक्स नहीं लगता। और यूके में भी एलटीडी लगेगा। एलटीडी मीन्स जो कंपनी रजिस्ट्रेशन होगा एलटीडी में होगा, और एलएलसी में यूएस में स्टॉक होगा। और ये एलटीडी में 85,000 पाउंड लगेगा ये यूके में, जो ओपन करने के लिए चार्ज होता है। तो इसमें एक बात होता है कि आप लोग अगर कम पैसे से शुरुआत करना चाहते हैं तो मत करिए, क्योंकि कम पैसे से अगर शुरुआत होगा तो आपको लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि कैसे आया, कैसे ट्रांजेक्शन हुआ, क्या क्या हुआ, उन सबको आप लोगों को पता नहीं चलेगा। तो इससे आप लोगों को प्रॉफिट भी इतना ज़्यादा नहीं होगा। तो इसके लिए मिनिमम मैंने एक कैलकुलेशन किया था कि 6-7 लाख या 8 लाख के 9 लाख में आप लोगों को स्टेबल आप लोग कर सकते हो। तो मैंने भी सोच रहा हूँ कि ये करने के लिए, तो मैंने भी सोचा कि अगर 7-8 लाख अगर होगा तो उससे हम लोग करेंगे। तो उसके पहले हम लोगों को सीखना पड़ेगा। तो बिना सीखे करने के लिए कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसमें लॉस ज़्यादा ही होगा। अगर आप लोगों को प्रोडक्ट चूज करना नहीं आया और उसको कैसे कैसे एफबीआई के वेयर हाउस में लेके जाएंगे, वो सब कुछ नहीं आता, तो आप लोगों को लॉस ज़्यादा होगा। और कौन से प्रोडक्ट आप लोगों को चूज करना है, ये भी आप लोगों को पहले मालूम होना चाहिए। तो इसमें हम लोगों को यूके की कंपनी को रजिस्टर करने के लिए कैसे कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, ये भी हम लोग बात करेंगे। तो इसमें एक बात है कि रिस्क मैनेजमेंट होना जरूरी है। आप लोगों को रिस्क लेना जरूरी है। ये हम लोग को मिडिल क्लास फैमिली का यही प्रॉब्लम है कि रिस्क नहीं ले सकते। मीन्स मेंटेलिटी भी हम लोग को ऐसा होता है कि अगर रिस्क लो, अगर पैसा डूब जाए तो क्या करेंगे, वो बैकअप प्लान वो नहीं होता। तो पहले हम लोगों को बैकअप प्लान बनाना पड़ेगा। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट के लिए भी आप लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। क्या क्या रिस्क होगा, क्या क्या नहीं होगा, वो सब कुछ आप लोगों को पहले मालूम होना चाहिए। तो देखेंगे क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, ग्रो करेंगे टुगेदर, आप लोगों के साथ ग्रो करेंगे, तो मतलब बहुत सारा आएगा। तो अब हम लोग बात करेंगे कि कौन सी डॉक्यूमेंट लगेगा, वो हम लोग पहले बात कर चुके हैं। तो अभी हम बात करेंगे कि यूएस में अगर ओपन करेंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, और यूके में अगर ओपन करेंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। यूएस में अगर ओपन करते हो तो एलएलसी लगेगा, और यूके में करेंगे तो एलटीडी लगेगा। उसका अलग ही टैक्स होता है। यूएस में कोई टैक्स नहीं होता, और यूके में 85,000 का पाउंड होता है। तो कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लोगों को अमेजन में आना है। अमेजन में आने के बाद आप लोगों को प्रोडक्ट सर्च करना है। और प्रोडक्ट आप लोग कैसे सर्च करेंगे, कौन सी प्रोडक्ट आप लोगों का प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट होगा, क्या कौन सी नहीं होगा, वो सब कुछ सर्च करने के लिए आप लोगों के पास टूल होना जरूरी है। मीन्स टूल लगेगा आप लोगों के पास, मीन्स जो हम लोगों को हेल्प करेगा कौन सी प्रोडक्ट हम लोग सर्च करें। तो हीलियम 10 आप लोगों का एक होगा हीलियम 10, जो इससे हम लोगों को प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए फायदा मिलेगा। हम लोग हेल्प ले सकते हैं हीलियम 10 से। और बहुत ज्यादा भी होता है आप लोगों के लिए हीलियम 10 कप्पा भी होगा, सेलर
सेलर स्पाइंग भी होगा, ये सब कुछ होगा तो प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए। तो इनमें से हम लोगों को चूज करना है कि कौन से प्रोडक्ट हम लोगों के लिए प्रॉफिटेबल होगा, क्या नहीं होगा। इन टूल्स हम लोगों को यूज करने के बाद हम लोग को मालूम चलेगा। तो इसको कैसे यूज करते हैं, क्या नहीं करते, ये सब कुछ सीखेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे क्या क्या लगता है, क्या नहीं लगता है। तो हिलियम 10 को एक्सेस करने के बाद हम लोगों को मालूम चलेगा कि कैसे हम लोग प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं, कौन से प्रोडक्ट हम लोगों का प्रॉफिटेबल होगा, कौन सा प्रॉफिटेबल नहीं होगा। तो हिलियम रिसर्च करने के बाद हम लोग को देखेंगे प्रोडक्ट में, देखेंगे कौन सी कैटेगरी का प्रोडक्ट हम लोगों का प्रॉफिटेबल है। उसके बाद हम लोगों को सप्लायर कैसे ढूंढना पड़ेगा, सप्लायर कहाँ पर मिलेगा। अमेजन में तो सप्लाई नहीं मिलेगा क्योंकि हम लोगों को अमेजन पे ही सेल करना है। तो सप्लायर हम लोगों को कहाँ मिलेगा, हम लोग पहले ढूंढेंगे सप्लायर। तो सप्लायर ढूंढने के लिए हम लोग अलीबाबा जाएंगे। अलीबाबा पे जो चाइना का अलीबाबा है जो फेमस है, उसमें हम लोग जाएंगे। वहाँ पर जाके हम लोगों का अकाउंट ओपन करना पड़ेगा और वहाँ पर हम लोगों का सप्लाई मिलेगा। तो उनसे हम लोग कांटेक्ट करेंगे। कांटेक्ट करने के बाद उनसे मालूम चलेगा जो भी प्रोडक्ट हम लोगों ने हिलियम 10 से हम लोगों ने रिसर्च करा है, और रिसर्च करने के बाद जो प्रॉफिटेबल मिला है, तो जो प्रॉफिटेबल मिला है उसके बाद हम लोगों को उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। जो सप्लायर है उनसे हम लोग कांटेक्ट करेंगे कि हम लोगों को इतना प्रोडक्ट चाहिए, तो आप लोग कितने में दे सकते हो। आप लोग बार्गेनिंग कर सकते हो, उनके साथ कांटेक्ट भी कर सकते हो, फोन कॉल में भी कांटेक्ट कर सकते हो, मेल पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो कांटेक्ट करने के बाद उन्होंने एक रेट देंगे, आप लोगों को एक रेट देंगे, आप भी एक रेट बोलना उनको। तो वो फिक्स होने के बाद आप लोगों को वो मैन्युफैक्चर होने के लिए आप दे दोगे। 30-70% का ही मीन्स पेमेंट मेथड होता है कि पहले 30% दो, उसके बाद 70% दूंगा। तो ऐसा ही होता है, मेरे ख्याल से ऐसा ही होगा। पहले फुल रिसर्च भी करूँगा, आप जितना रिसर्च करता है उसमें मालूम पड़ा कि 30-70 ही चलता है यहाँ पर। तो 30% देंगे पहले हम लोग दे देंगे। उसके बाद मैन्युफैक्चर होने के बाद उसको हम लोग इंस्पेक्शन भी करेंगे। इंस्पेक्शन करने के लिए हम लोग अलग अलग टीम होता है, जो चाइना में भी होता है, उनमें से हम लोग इंस्पेक्शन करवा सकते हैं। तो वो बेटर होगा। तो उनमें हम लोग इंस्पेक्शन करेंगे कि कौन सी प्रोडक्ट अगर डिफेक्ट होगा तो उसको हम लोग फिर से ही मैन्युफैक्चर करें, या कुछ भी होगा तो उनसे पहले बात कर लेंगे। तो मैन्युफैक्चर होने के बाद हम लोग इंस्पेक्शन करेंगे। इंस्पेक्शन करने के बाद उसको हम लोग ट्रांसपोर्ट कराएंगे, मीन्स इंपोर्ट कराएंगे। इंपोर्ट करने के बाद हम लोगों को कौन सी स्टेट में, मीन्स कौन से काउंट्री में हम लोगों को भेजना है। तो हम लोग को यूएस में भेजना है, यूएस वेयर हाउस में भेजना है। तो हम लोग दो टाइप से हम लोग इसको ले सकते हैं। वाटर में भी मीन्स शिप में भी ले सकते हो, एयर में भी ले सकते हो। तो बेटर होगा मैं शिप में हम लोग ट्रांसपोर्ट कराए। शिप में अगर ट्रांसपोर्ट कराएंगे तो ज़्यादा दिन भी लगेगा और कॉस्ट इतना कम ज़्यादा नहीं आएगा एज कम्पेयर टू फ्लाइट, मीन्स फ्लाइट में जो होगा। तो हम लोग पहले शिप में ही हम लोग इसको ट्रेवल कर मीन्स ट्रांसपोर्ट कराएंगे। ट्रांसपोर्ट करने के बाद हम लोग को यूएस वेयर हाउस में भी यूएस वेयर हाउस हम लोग ले जाएंगे। तो जब ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा मीन्स यूएस वेयर हाउस में पहुंच जाएगा, उसके बाद वो लोग इंस्पेक्शन करेंगे कि जितना जितना हम लोगों ने, उसके पहले हम लोगों ने सेलर सेंटर में भी लिस्टिंग करना है। उसके बाद ये लिस्टिंग को उन प्रोडक्ट में साथ मैचिंग करेंगे, और मैचिंग करने के बाद वो वेयर हाउस में रख देंगे प्रोडक्ट। और जो इंस्पेक्शन होगा वो सब कुछ कर लेंगे। अमेजन के लोगों ने करना है, आपको कोई टेंशन नहीं लेना, वो उन लोगों ने ही करना है। तो उसके बाद आप लोगों का लिस्टिंग हो जाएगा, लिस्टिंग कंफर्म हो जाएगा कि सेलर सेंटर पे लिस्टिंग हो जाएगा कि आप लोगों का कंफर्म हो चुका है, ये प्रोडक्ट आप लोगों का वेयर हाउस में जा चुका है। तो उसके बाद आप लोगों को ऐड चलाना पड़ेगा, कौन से प्रोडक्ट में आप लोगों को ऐड करना पड़ेगा। वो जो लिस्टिंग करेंगे उसमें ही आप लोगों को ऐड चलाना पड़ेगा। तो उसके बाद सेल आएगा, आप लोगों को सेल रिसीव होगा तो ऑर्डर रिसीव होगा। जो ऑर्डर होगा तो उसको हम लोगों को फुलफिल करना है। आप लोगों को फुलफिल नहीं करना, वो अमेजन खुद ब खुद फुलफिल करेगा कि अमेजन ऐप भी है। तो अमेजन फुलफिल बाय अमेजन, वो खुद ब खुद फुलफिल करेगा। ये जितना सोच रहे हैं इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, इतना इजी भी नहीं है। तो प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है इसमें, क्योंकि आप लोग को चाइना से आप लोग जितना प्रोडक्ट में जितना कॉस्ट में खरीदेंगे उससे डबल या जितना आपको कॉस्ट लगाना है, जो प्राइस लगाना है उसमें ही आप लोग बेचेंगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा ही मार्जिन है। तो ये था हमारे नब्बे के बारे में। ओवरऑल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कैसे कैसे करना है, कौन सी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है और क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा, कौन सी कंपनी का मीन्स कौन सी काउंट्री में आप लोगों को खुलना है। मीन्स अमेजन का सेलर सेंटर कौन सी काउंट्री में एलएलसी लेना है या एलटीडी लेना है, वो हम लोगों ने सब कुछ डिस्कस कर लिया। कितना पैसा लगेगा, बजट कितना होना जरूरी है, ये सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो ओवरऑल हम लोगों ने आज डिस्कस किया है। तो उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप जाएंगे जब, तो फुल्ली हम लोगों ने करके देखेंगे। धीरे धीरे करेंगे, कोई बात नहीं, धीरे करेंगे, धीरे ग्रो करेंगे, कोई बात नहीं। तो आज के लिए बस इतना, फिर मिलेंगे इसके नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।